खैर, कल का निफ्टी स्क्रीन्स पर रख दिया डायरेक्टर साहब ने आपके। कल सुबह चर्चा हो रही थी, खरीदे अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है एक्सपायरी का 23,034 का, वो अगर क्रॉस होता है तो उस केस में 23,188 तक जाने की गुंजाइश है। और वो देखिए स्क्रीन्स पे कैसे प्ले आउट हुआ। ऑलमोस्ट 23,200 तक के लेवल, उन्हीं जोन्स पे जाके सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। बढ़िया रहा निफ्टी का मूव, बढ़िया इनकैश किया हमने निफ्टी का मूव। वीरू, गुड मॉर्निंग, लास्ट ट्रेडिंग डे, कमाई कैसे होगी? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। वाकई पिछले कुछ समय से हमारा जो सरोकार है, हमारी मुलाकात होती है वो बेस से नहीं होती है, थ्रेशोल्ड पॉइंट से ही होती है। कल बाजार खुलने के बाद दो चीज़ें थी, थ्रेशोल्ड पॉइंट पार हुआ 23,034, और एक और चीज़, कल निफ्टी ने कमिटमेंट, कन्विक्शन और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर डटे रहने का हट था, और वही एक कारण था कि ये डे हाई पे क्लोज हुआ। 12 बजे के स्टार्ट जब मैं फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा था तब भी यही थे, कन्विक्शन दे रहे थे कि द मूवमेंट वी विल क्रॉस 23,110, 23,200 मिलेगा, और वो आ चुका है। बट आज आशीष एक फ्राइडे फैक्टर भी है, अब एक हम निर्णायक स्तर पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा क्रिटिकल लेवल आज आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो क्या है समझाता हूँ, रणनीति पे आता हूँ। अब तक अगर आप लॉन्ग रहे, आपको पैसा अच्छा खासा मिला, अब आपके थोड़े से स्टॉप लॉसेस को ट्रिल करने का वक्त है। और एक और चीज़, एक बड़ा क्रिटिकल एवरेज खड़ा है पास में। एफआईज अब पुरजोर तरीके से कैश मार्केट में आ रहे हैं 32-39, बट स्टिल इट्स नॉट अ ट्रेंड। बट जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उनके, मतलब जिस प्रकार के स्टैट्स उनके डेरिवेटिव्स के प्लेस्ड हैं, वो इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये एक ट्रेंड में शायद बदल सकता है। तो 32-39 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस का इतना ही कैश एग्जिट था। लुक एट एफआईज इंडेक्स फ्यूचर स्टैट्स आशीष, यहाँ पे उन्होंने एक भारी शॉर्ट कवर किया, करीब 2933 करोड़ रुपए की बाइंग थी, और बड़ा शॉर्ट कवर करीब 6800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, यानी उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अब रिड्यूस होके मात्र 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी करीब 70 से 75,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं इस हफ्ते में। और स्टॉक फ्यूचर्स में 3253 करोड़ रुपए की बाइंग, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर का लिए। तो थम्स अप फॉर एफआईएस। अब आते हैं आज के सेशन पे। आशीष, कॉल राइटर्स अब जहां पे प्लेस्ड है, उन्होंने 23,500 तक का लेवल जो है वो खुला रखा है। सारे बड़े कॉल राइटर्स 23,500 पे प्लेस्ड है। लेकिन एक और चीज है, पेज और है, बताऊंगा मैं आपको। और बड़ी पुट राइटिंग है 23,000 पे, कल इनफैक्ट 23,100 पे, 23,200 पे, सब पे पुट राइटिंग है। और आप एक चीज जो शायद स्क्रीन पे ना देखें, दिखाता हूं मैं आपको पिरामिड्स में। लुक एट द कन्विक्शन ऑफ पुट राइटर्स। इवन जिस प्राइस पे अभी हम नहीं गए हैं, वो भी पुट बिकी है कल 23,300 की इन द मनी पुट का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, वो कॉल के वाई को ओवरटेक कर गया। तो ये इंडिकेट करता है कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। और एक और बात, जब एफआईएस का पैसा आता है तो दिमाग नहीं स्टॉप लॉस लगाइए, दैट्स ऑल अबाउट मोमेंटम उस वक्त। अब आइए लेवल्स पे। चाहे आपका प्रॉफिट आज का हो, कल का हो, परसों का हो, एक रेंज दे रहा हूं मैं यहां पे, और वो है RS2। प्लीज RS2 पे, और वो परसिस्ट करता है 23,372 से लेके 390 के बीच में। और अगर इसके ऊपर भी निकले, इवन 23,400, 450, प्लीज अपने इस दौर के स्विंग का अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लें, कैश में कन्वर्ट कर लें, ये मेरा मानना है। और पोजिशनली अगर आपके पास ट्रेड पड़े हैं तो उसको जरा ले आइए बेस के आसपास। बेस 1 के आसपास आपका स्टॉप, बेस 2 के आसपास आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। बेस 2 क्या है? 977 एंड 046। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस 1 तक का डिप काम करेगा। बट फिर कह रहा हूं, क्लोजर टू 23,377, 390, 410, 450 एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपके दो एवरेजेस परसिस्ट कर रहे हैं, 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। नई तेजी के लिए या तो आप थोड़ा सा रिट्रेस हो टुवर्ड्स बेस 2 23,000 के आसपास, या फिर आप 23,500 और 23,400 के इस 100 पॉइंट को क्लोज कर दें, उसके ऊपर सस्टेन कर जाए। तब फिर अलर्ट कर रहा हूं 390, 400 और 500। निफ्टी बैंक में एक बात है जो मेरे को कल थोड़ी सी, अगर आप देखें, मायूस कर गई, क्योंकि कल आईटी एक्शन में था तो बैंक निफ्टी बैकफुट पे आ गया। हालांकि 50,000 के ऊपर क्लोज हुआ, बट सारे स्टॉक्स में इट वॉज एंटायरली आई थिंक स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग। कोई भी अगर आप देखें फ्रेश बैंक नजर नहीं आई।
बट ठीक है, होता है ऐसा, ये ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका है। 50,000 पे पुट राइटिंग थी, 49,800 पे पुट राइटिंग थी, 49,500 पे थी, और बड़ा कॉलेक्टर खड़ा है अब 50,500 पे। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। बेस्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में कब होगा? जब आप 50,200 के ऊपर सस्टेन करेंगे। कल का हाई अगर आप काट गए, इन दैट केस 343,545 इज पेंडिंग। 545 एक बड़ा टेक्निकल हर्डल है, अगर वो क्रॉस हो गया तो 721,856 आएगा। लेकिन अभी फिर कह रहा हूं, निफ्टी बैंक या तो 50,200 के ऊपर टिके या फिर एक रिट्रेसमेंट मिले टुवर्ड्स बेस 1, तब बैंक निफ्टी का ट्रेड ज्यादा तर्कसंगत होगा, अच्छा होगा। आशीष, ये हो गई निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। आइए अब बारी